हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने एक फ़ाइल जो है वो आपको फ़ॉरवर्ड करवाई है मलिक मून के थ्रू। 1 मिनट शेयर स्क्रीन। जी, मैंने एक जो है वो आपको फ़ाइल जो है वो पीडीएफ है, वो शेयर करवा दी है और वो आपको जो है वो इंशाल्लाह जो है वो मिल जाएगी, ठीक है ना? वो इनवॉल्यूट गियर जो है वो जेनरेशन का जो है वो प्रोफ़ाइल है, सही हो गया? और इसके साथ-साथ देखिए मेरी बात सुनें कि कुछ जो है वो चीज़ें मुझे कम्युनिकेट हुई हैं, ठीक है ना? एक स्टूडेंट के थ्रू। तो कुछ चीज़ें मुझे जो है एक स्टूडेंट ने कम्युनिकेट की हैं कि जनाब आप में से कोई जो है वो कोई स्टूडेंट जो है वो मिसयूज़ ऑफ लैंग्वेज जो है वो करते हैं, समझ आ रही है ना मेरी बात सुनें? मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ, मैंने कहा कि यार ऐसा कोई जो है वो स्टूडेंट्स तो नहीं है जो इस किस्म के जो है ना वो मतलब वर्क करते हों या इस किस्म की जो है ना वो हरकत। मैं तो ये 2018 सेशन जो है वो आपका जो सेशन है, वो मैं उससे इस किस्म की लैंग्वेज या इस किस्म का वे जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करता, ठीक है? स्टिल अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है 1 या 2 या जो भी हैं, सही है ना? वो मुझसे पर्सनली जो है वो इमरजेंट जो है वो मिलें, समझ आ रही है ना? अगर उनको कोई इश्यू है और उनके मुझे जो एक्सक्यूज़ेज़ मिले हैं कि भाई देखें वॉइस नोट जो है वो अगर मैं सेंड करता हूँ तो मेरा मकसद आपको एक चीज़ की वज़ाहत करना होता है, समझ आ रही ना? मुझे अपनी आवाज़ आपको सुनवाने का ज़रा भी जो है ना वो शौक नहीं होता। और रह गई बात देखो डिपार्टमेंटल जो है वो ऑफ़िशियल ईमेल की मैंने वो भी आपको सेंड कर दिया है। मैंने तो आपको देखो फैसिलिटेट करना है। अगर आप में से आपको ये लगता हो कि आप ईमेल से ईज़ी हैं तो आपको इंडिविजुअली मैंने ईमेल सेंड कर दी है अपना ईमेल। आप मुझसे जो है वो इंडिविजुअली ईमेल करके सिर्फ़ उसमें एक काम ये कर लें कि मुझे जो है ना वो थोड़ा कम्युनिकेट करवा देना कि आपको ईमेल जो है ना वो हमने सेंड की है, तो फिर मैं उसको जो है वो इंशाल्लाह रीड करके खुद रिप्लाई कर दूँगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो मैं देखो मेरी एक बात सुनो, इंसान जब जो है ना वो अलग होता है, अब जैसे आपका क्लास का ग्रुप है, तो वहाँ पर इंसान का पता चलता है कि आप लोगों की जो है वो असल में इंसान जब अकेला होता है, अपने दोस्तों में होता है, तो वो कैसे जो है वो बिहेव करता है। तो टीचर के बारे में हमेशा अच्छी बात बोलनी चाहिए, ठीक है ना? उसके बारे में कोई भी इश्यू हो, तो आपको मिल के जो है वो उससे डिस्कस कर लेना चाहिए, समझ आ रही ना? ऐसी जो क्लास के अंदर ग्रुपिंग होती है इसका नुकसान तो आप ही को है, मुझे तो कोई नहीं। देखो मेरे अज़ीज़ स्टूडेंट्स, मैंने देखो अभी तक आपको जो है वो बहुत कुछ सॉफ्टवेयर का बता दिया और रह गई बात देखो स्टूडेंट का मुझे जो है ना वो इश्यू ये पता चला
कि जनाब इवेल्युएशन टाइम पे लें, कल लैब टाइम पे स्टार्ट करें। आप मुझे बताएं, रमज़ान से पहले मैं तो 1 बजे स्टार्ट करता था लैब। आप लोगों ने कहा था कि सर हमने नमाज पढ़नी होती है, 1:30 बजे नमाज होती है, तो आप डिले कर लिया करें। तो मैंने आपके कहने की वजह से ही जो है वो डिले किया। मैं ये वजाहत ज़रूरी समझता हूँ ताकि मैं आप सबको जो है वो ये मेरी वजाहत मौजूद हो। तो मैंने जो है वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए ये काम किया ना कि चलो आप 1:30 नहीं, कहीं 1:40 पे जमात होती है तो आप जो है ना वो 1:45 तक कर लें, ठीक है ना। मैंने तो आपको फैसिलिटेट किया है। मैं तो जनाब आपके लिए हाजिर हूँ। आप 1 बजे जो है वो आपको आसानी हो तो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से हम जो है ना वो 1 बजे ही जो है वो लैब स्टार्ट कर देंगे। मुझे ज़रा बराबर इसमें इशू नहीं है, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि आपकी जो है वो वर्क टाइम पे स्टार्ट हो। फिर आप लोग ही कहते हैं कि यार हमें जो है ना वो कोई नमाज का बहाना कर रहा होता है। यानी बहाना का मतलब यही होता है ना कि उसको कुछ टाइम चाहिए, सही है। वो कुछ नमाज पढ़ते हैं, कुछ को वैसे जो है वो टाइम मिल जाता है, तो इसमें सारी चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं। तो आपने जो है वो ये बात है, तो इस चीज़ को ना एक साइड पे ना देखा करें। मैंने जब आपको फैसिलिटेट कर दिया, आपने मुझे बताना था कि सर अब रमज़ान गुजर गया, अब हमें आसानी है, तो आप 1 बजे स्टार्ट करते। मैं अगर 1 बजे ना स्टार्ट करता फिर बात करते, सही है ना। तो आइंदा जो है ना वो ऐसी बात आपने नहीं करनी। और इवैल्यूएशन देखो मैं करता हूँ वो आपके फ़ायदा के लिए है, चाहे थोड़ी होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है, सही है ना। उसका फ़ायदा आपको ही है, वो आपको चाहे समझना है। अब जिस स्टूडेंट ने, असल मसला ये होता है ना कि जो स्टूडेंट जो है वो कुछ वर्क नहीं करना चाहते या कुछ कोई इशू है, सही है, तो वो स्टूडेंट जो है वो आगे आगे जो है ना वो इस चीज़ को जो है ना वो मतलब ये करते हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ कि आप हर टीचर के बारे में अच्छा अपना इमेज जो है वो बनाएं। समझ आ रही ना। कोई भी टीचर जो है वो आपके बेनिफिट के लिए यहाँ पे मौजूद है, तो आइंदा मुझे ऐसी कोई बात नजर ना आए आपसे। और हाँ, जो स्टूडेंट जो है वो जिनको इशू है वो मुझे पर्सनली ईमेल बल्कि ना ही करें, ठीक है ना। क्योंकि अगर ऐसा इशू है तो जाती तौर पे मिल लें, ये इट वुड बी मच बेटर। भाई देखो, अगर किसी स्टूडेंट को कोई इशू है तो वो मुझसे जाती तौर पे मिल ले। मैं कौन सा जो है वो दूर हूँ, ठीक है ना। हो सकता है मेरा कल ही चक्कर लग जाए जो है ना वो केस के में, तो आप मुझसे जो है वो मिल लें, सही है ना। मुझे 1-2 स्टूडेंट के बारे कम्युनिकेट हुआ है कि कोई इस तरह का है, कोई उनको इश्यू जो है ना वो इस तरह की कोई लैंग्वेज जो यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा कभी भी ना करें, ठीक है। तो बहरहाल जी, अब हम जो है वो चलते हैं अपने वर्क की तरफ। अब इवैल्यूएशन देखो, आपने आज आपने अचानक ही कह दिया कि जी 12 बजे। अब आप मुझे बताएं, आपकी फैसिलिटी के लिए आप मुझे 12 बजे कह रहे हैं, 12 बजे तो ब्रेक होती है, तो मैं भी तो आपको फैसिलिटेट करता हूँ ना। मैं आपको फैसिलिटेट करता हूँ कि 12 बजे आपने कहा, मैंने कहा चलो 12 बजे कर लो। तो जब आपने टीचर को भी उसी तरह फैसिलिटेट करना होता है। आप बताएं, अगर जो है वो चैट आपकी मुझ पे ओपन है, आप देखो, मैंने आपको जो वॉइस नोट की बात है मैंने आपको भी अलाउ किए हैं कि अगर आपको कोई चीज़ वजाहत बहुत ज़्यादा इमरजेंसी बन जाती है तो आप मुझे जो है वो स्टूडेंट के थ्रू मुझे मतलब वॉइस नोट सेंड कर दिया करें। मैं आपको वॉइस नोट का रिप्लाई भी करता हूँ, मैं आपको फैसिलिटेट भी करता हूँ। मैंने कभी आपको मना किया कि आप मुझे वॉइस नोट ना सेंड करें। किसी स्टूडेंट को मैंने अगर बताया और मुझे चैट में टाइप करके बताया, किसी स्टूडेंट को मैंने मना किया कि यार मुझे ना वॉइस नोट ना सेंड करें, सही है ना, मुझे टाइप करके बताएं मैंने किस दिन जो है वो कहा है। तो मैंने आपको जब फैसिलिटेट करता हूं तो किसी भी जो है वो टीचर की मिसयूज नहीं करते। यार स्टूडेंट जो है वो इवेल्युएशन लैब से पहले का जो है वो कह रहे हैं, तो भाई बात वो बात समझ ये आ रही कि एक स्टूडेंट ने मुझे जो है ना वो खुद कहा जो है कि सर हमारी लाइट नहीं आ रही, तो मैंने जो है ना वो आपको क्या फैसिलिटेट किया, मैंने कहा कि लैब के एंड पे कर लूंगा। अब आप मुझे बताएं, मुझे मेरे पास है, मेरे ख्याल कौन है, एक स्टूडेंट है जुहेब, उसने जो है मुझे मैसेज किया। उसने कहा कि सर जो है वो ये बात है, ठीक है ना। अब आप में से 2 स्टूडेंट की मुझे जो है वो ईमेल जो है वो आई हैं कि evaluation to be 145, but unfortunately Moon requested you to change the time without getting the whole class into the confidence regarding the change. Sir, almost 90 class is willing to take the evaluation at the earlier announced time. Also sir, I will be leaving for my office at 2:30 p.m. हाँ जी, and it will not be possible for me to take the evaluation later on in the day personally. So keeping in view of the above mentioned reasons, it is requested to please shift the evaluation to some other day
or take the evaluation at 1:45 PM. Waiting for your good response. तो देखो चले हम इसको ऐसे कर लेते हैं, मेरी बात सुने, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, मुझे 2 स्टूडेंट जो है ना, वो एक हाफिज मुदस्सर है, इसका भी जो है वो आया है, ठीक है ना, मैसेज, मुझे ईमेल जो है वो आई है। तो इवैल्यूएशन जो है वो सम अदर डे है, फिर हम इसको जो है ना चलें डिसाइड कर लेंगे, ठीक है ना। आप जिस स्टूडेंट की कोई ऐसी जो है वो, 1 मिनट, हाँ जी ठीक है ठीक है, चेंज करने का नहीं कहा, चेंज करने का नहीं कहा। अच्छा, अब यार 1 मिनट में पहले आपका इश्यू जो है ना ये टैकल कर लूँ, फिर हम जो है ना आगे लैब का काम भी स्टार्ट करते हैं ना। आप लोगों ने ये देखें, ये, हाँ जी भाई, इवैल्यूएशन का टाइम एक्सटेंड का कहा था यार। 1 मिनट, टाइम दे दे इवैल्यूएशन के लिए भाई। टाइम एक्सटेंड तो देखो, मेरी एक बात सुनो, जो लैब का एक टाइम होता है ना, मेरी बात सुनो, एक वो स्टूडेंट जो है वो शायद मैसेज फॉरवर्ड कर रहा होगा ना, तो अब मैं उसकी जो है वो बात बताता हूँ कि देखो, किसी एक स्टूडेंट को मैं स्पेसिफिकली ज्यादा टाइम तो नहीं अलाउ कर सकता ना। वो चूंकि इवैल्यूएशन जो है वो एक टाइम पे, जब फॉर एग्जांपल मेरी एक बात सुने, 2 स्टूडेंट एट ए टाइम इवैल्यूएशन दे रहे हैं, एक स्टूडेंट ने जो है वो पहले कल दूसरे को टाइम ज्यादा दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उसने अपनी कंप्लीट करके फिर दूसरे की वो हेल्प करेगा या दूसरे को खुद बना के दे देगा ना, उससे ये जो है वो चीज समझ में आती है। तो इस वजह से एडिशनल टाइम तो नहीं मिलता, तो मैंने ये फैसिलिटेट आपको किया है कि जो इवैल्यूएशन है वो लैब के एंड पे कर लें, जो कि लेक्चर लैब तो आपने लेनी है लाजमी, सही है। तो ये मकसद था। और दूसरी बात रह गई, देखो कोई एक आध स्टूडेंट ऐसा होता है जो मकसद है, कोई उसको बिजी है, तो वो जो है वो लैब बेशक जो है वो ना ले, लैब के टाइम जिस टाइम इवैल्यूएशन होगी उसको जो है उस टाइम वो इवैल्यूएशन जो है वो दे लेगा, इसमें मसला तो कोई नहीं। लेकिन आप जो है वो ये काम कर लें कि कल जो है ना वो फ्राइडे है, चले हम इसको जो है ना वो रीशेड्यूल जो है वो कर लेते हैं इवैल्यूएशन को, लैब की जो इवैल्यूएशन है आपको आज जो है वो आज वर्क कर ले, हम उसको रीशेड्यूल कर लेते हैं, ठीक है ना, आपके लिए सही हो गया। या आज अगर करनी है तो फिर आप मुझे कोई खुद ही टाइम आप बता देना, सही है ना, तो मैं उसमें जो है वो कर दूंगा। क्योंकि लैब का ये है कि मैंने कहा कि लैब को हम टाइम पे जो है वो स्टार्ट, अच्छा मैंने आपको एक जो है वो फाइल सेंड कर दी है, इस फाइल को देखें। इसमें हमने असल मेन जो लर्निंग करनी है ना, वो ये एक ट्यूटोरियल टाइप है, लेकिन ये ट्यूटोरियल जो है वो प्रो ई किसी लोअर वर्जन पे है, सही है ना। हमने इसको इस पर जो है वो वर्क करना है। ये है कि जनाब इनवॉल्यूट जो है वो गियर जेनरेशन, ठीक है ना, इनवॉल्यूट ये बाकी जो है वो थ्योरी आपके नॉलेज के लिए मैंने सेंड कर दी है। वैसे ये इनवॉल्यूट कर्व की वो डेफिनेशन वगैरह सारा कुछ बता रहा है, इस सारी को आपने जो है वो अपने नॉलेज के लिए जो है वो स्टडी करना है, ठीक है ना। मेन उसने ये देखें इनवॉल्यूट गियर, और ये इसका सारा ये नोमेनक्लेचर भी दिया हुआ है, ठीक है ना। बेस डायमीटर कौन सा है, ये वाला होता है, पिच डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर, टू थिकनेस एंगल वगैरह, सही हो गया। तो ये इस तरह की सिचुएशन है। तो अब हमने इसको इस पे बनाने की जो है ना वो कोशिश करनी है। और उसके लिए देखिए मेरी बात सुने, वो उसने जो है वो यहाँ पे इनवॉल्यूट कर्व की जो है ना वो यहाँ पे ये चीज बताई है कि जो बेस डायमीटर होता है ना, बेस डायमीटर से इनवॉल्यूट कर्व जो है स्टार्ट होती है, यानी ये कर्व यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये हमारा यानी कि बेस डायमीटर होगा, बेस डायमीटर से इनवॉल्यूट कर्व जो है वो स्टार्ट होती है, ठीक हो गया ना। तो ये उसका जो है वो तरीकाकार है। अब हमारे केस में जो है वो बेस डायमीटर, ये सारी डेफिनेशन लिखी आपने बाद में पढ़नी है, यानी ये रूट डायमीटर होता है जो सबसे नीचे होता है, उससे ऊपर बेस डायमीटर होता है, उसके बाद ये पिच डायमीटर होता है, और पिच डायमीटर से ऊपर होता है आउटसाइड डायमीटर, ठीक हो गया ना। डायमेंशन वगैरह जो है वो हम साथ करेंगे, और हम इसमें मॉडिफिकेशन भी देखेंगे कि हमारे इस सॉफ्टवेयर में जो है वो कैसे हैं, सही है। तो आप इस मेथडोलॉजी वगैरह को जो है वो थोड़ा देख लेना। मैं आपको जो है ना वो फ्रेश जो है वो एक मॉडल जो है ना वो बनवा देता हूँ, सही है ना। इसको चले मैं क्लोज कर लूँ।
और मेरी बात सुने कि जो, हाँ जी, जो स्टूडेंट, एक मिनट, मलिक मून, ये एक स्टूडेंट की जो ईमेल मुझे आई है ना, मैं उसमें एक रिप्लाई और देना बड़ा इंपॉर्टेंट समझता हूँ, ठीक है ना। वो ये स्टूडेंट ने जनाब ये कहा है, एक मिनट, ये देखें, सर आई विल बी लीविंग फॉर माई ऑफिस एट 2:30 PM। अब ये स्टूडेंट को जो है वो ये बता दो, मेरा ख्याल है 2018 3:35 है। अब इसको ये बताओ कि अगर 1 बजे भी हमारी लैब स्टार्ट होती है, मेरी बात सुने, तो हमारा जो है वो ये टाइम तो सारा 1 से लेकर 4 बजे तक जो है वो लैब का टाइम है। तो इसके दौरान तो उसको रिक्वेस्ट नहीं ऐसी करनी चाहिए किसी किस्म की। अगर इस किस्म की कोई रिक्वेस्ट हो तो टीचर के साथ जो है वो मकसद कम्युनिकेट करके प्रॉपरली जो है वो बंदा इसमें जो है ना वो पहले करता है, एक दिन पहले बताता है कि सर मेरा जो है वो ये इशू है, ये वो बाकी मैं बताता हूँ। जो स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है ना 29 का, वो मैं सारा कुछ जो है वो बता देता हूँ। तो मैं इस स्टूडेंट को ये बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ये देखें 1 से 4 तक के अंदर जो है वो जो टाइम होता है, ये आपका डेडिकेटेड लैब का टाइम होता है। इस किस्म की कोई जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो ना किया करें, ठीक है। रिक्वेस्ट करनी भी हो तो टीचर को कॉन्फिडेंस में लेकर उससे कम्युनिकेट करके करते हैं, सही है ना, और इन चीज़ों को इश्यूज नहीं बनाते। हाँ, अगर आप बिजी हैं, आप ऑफिस में जाना चाहते हैं तो मेरे भाई चले जाएं, मैंने आपको कौन सा मना किया। आप बाद में वीडियो मौजूद होगी, आप उसको देख लेना। अब इवेल्युएशन की रह गई बात, तो आप 5 नंबर की इवेल्युएशन अगर आप मिस भी कर दें तो इसमें कोई मसला नहीं, अगर आपको ऑफिस में जो है वो वर्क करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बात है, तो मैंने आपको फैसिलिटेट किया है। तो यार मेरा ख्याल है कि इस बहस का इधर जो है ना वो फायदा नहीं है। आप मेरे से पर्सनली मिल लें ताकि मैं जो है वो आपको मजीद जो है वो थोड़ा कम्युनिकेट कर दूं चीजें, क्योंकि अच्छा जी। अब स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया कि सर जी गियर का साइज क्या के लिए कौन से डायामीटर जरूरी हैं। यार देखो, गियर के साइज के लिए तो यही चीजें हैं ना, मेरी बात सुने। ये जो आप मशीन डिजाइन 2 थ्योरी में पढ़ रहे हैं कि ये पिच डायामीटर और बेस डायामीटर, देखो जो इनवॉल्यूट कर्व है ना, जो इनवॉल्यूट कर्व है वो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होती है, वो बेस डायमीटर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। मतलब गियर का साइज किस डायमीटर पे डिपेंड करता है। देखो गियर का जो साइज है, ठीक है ना, वो तो आपने डिजाइन से जो है ना देखो कैलकुलेट करना है कि आपको टूथ थिकनेस वगैरह जो है वो कितनी चाहिए और ये सारा कुछ, ठीक है ना। ये तो आपको मशीन डिजाइन से मिलेगा। मेन बात है कि इनवॉल्यूट कर्व जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। इनवॉल्यूट कर्व जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, बेस डायमीटर से। तो इसको जो है वो आपने जहन में रखना है। मैं एक न्यू फाइल जो है वो ओपन करके जो है वो आपको जो है वो बता देता हूँ, ठीक हो गया ना। तो इवेल्युएशन जो है वो आज हम फिर नहीं कर रहे, सही है। आज हम जो है वो ये मॉडल जो है वो बनाते हैं और इसको फिर हम जो है वो रीशेड्यूल जो है वो कर लेते हैं, ठीक है ना। और टीचर के बारे में किसी किस्म की कोई जो है वो मिस यूज जो है वो ना करें, ठीक है ना। कहीं भी हो आप, तो ये मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। टीचर ने वॉइस नोट सेंड करे तो टीचर का आपसे कंपैरिजन नहीं है, टीचर ने आपको एक चीज़ वजाहत करनी है मेरे भाई। वो किसी भी तरीके से जो स्टूडेंट है वो टीचर पे डिपेंडेंट होते हैं। आप लोगों ने तो यार टीचर को टेंशन ही दी हुई है। कैसा यार इंप्रेशन आप प्रोड्यूस करते हैं अपना। अच्छा जी, इसको मैं
मैं स्टूडेंट के ईमेल का भी जो है ना वो रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? तो जी, हाँ, सर अस्सलाम वालेकुम सर। एक स्टूडेंट ने चैट में जो लिखा कि सर काइंडली करियो में फैमिली टेबल का कंसेप्ट भी बता रहे। यार देखो मेरी एक बात सुनो, जो स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं, पहली जो बात है मैं उनकी जो है ना वो उनके लिए अर्ज़ कर दूं कि भाई ये स्टूडेंट जो है ये जो लैब है इसमें मैं किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को ना पीएचडी करवानी है, ना ही उसका जो है वो कोई उसकी स्पेसिफिक वैल्यूएशन करनी है। मैंने तो उस बेसिक लेवल के स्टूडेंट को भी देखना है और जो है वो सिलेबस उस लिहाज से देखना है कि जो आम स्टूडेंट को भी जो है ना वो चीज़ें समझ आ सके। ठीक हो गया? तो बात पता क्या है कि अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक जो है वो चीज़ होती है तो वो आउट ऑफ सब्जेक्ट जो है वो रिक्वेस्ट हो सकती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो चीज़ बतानी होती है उसकी इवैल्यूएशन करना होती है। सही है? तो ये बाद में मुझसे जो है वो क्वेश्चन कर लिया करें कि कोई अगर स्पेसिफिक चीज़ हो कि फैमिली टेबल वगैरह, तो इसको तो पहले मैं खुद देखूंगा ना कि ये जो है ना वो क्या जो है वो कंसेप्ट है। ठीक है ना? तो मेरी नज़र से तो ये टर्मिनोलॉजी अभी नहीं गुजरी, जहाँ पे भी है। तो चूंकि सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया कि एक समंदर होता है, सही है ना? इसमें अब डिपेंड करता है कि किसी टीचर को कोई ज़्यादा चीज़ बेटर लगती है, किसी को कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो बता देता है। सही हो गया? तो ये मुझसे पर्सनली जो है ना वो मिल लिया करें, रिक्वेस्ट कर लिया करें, ठीक है ना? ताकि यहाँ पे मैं जो चीज़ बताऊँ वो सबकी वैल्यूएशन के लिए शामिल ना की जाए। चलें जी। तो ये जो है वो इसको जी, मैं एक जो है वो फ्रेश जो है वो न्यू फाइल जो है वो ओपन करता हूँ और इसका नाम मैं उसी तरह जो है वो फॉर एग्जांपल मैंने स्पर गियर डिजाइन ये नाम रख दिया है। ठीक है ना? कुछ भी जो है वो नाम रख दे, ठीक है ना? अभी मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया, मैं इसको डायरेक्ट ही ओपन कर लेता हूँ। ठीक हो गया? अब देखें ये साथ साथ ये स्टेप्स जो है ना वो देखते जाना, इसमें कुछ लिखे हुए भी और मैंने मेंशन भी किए हुए हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहला काम आपने जो है वो क्या करना है कि जो बेस डायमीटर ये सारे जो सर्कल्स हैं, आउटसाइड डायमीटर, ठीक है ना, रूट डायमीटर, ये सारे जो है वो बना लेने हैं। ठीक हो गया ना? ये सारे जो है वो आपने बना लेने हैं। तो सबसे पहले चूंकि जो है वो आपने सबसे पहले जो है ना वो डेटम कर्व बनानी है। तो डेटम कर्व की हमने इसमें जो न्यू न्यू लर्निंग करनी है वो ये करनी है कि डेटम कर्व और ये थ्रो पॉइंट थ्रो इक्वेशन, यानी हमने थ्रो पॉइंट जो है वो पढ़ा है, इसको लर्निंग कर ली है। नाउ वी विल बी लर्निंग द डेटम कर्व क्रिएशन, ठीक है, थ्रो इक्वेशन, ठीक है ना? डेटम कर्व क्रिएशन थ्रो इक्वेशन। अब हम इस पे जो है वो क्लिक करते हैं और इसमें हमने कैसे जो है वो वर्क करना है, पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं। ये जो है वो डेटम कर्व का बाकी थ्योरी आपने पढ़नी है। ये क्या चीज है कि ये डिफरेंट जो है वो मतलब है पैरामीटर जो है वो है कि इक्वेशन आपने राइट करनी है इसके एडिटर में,
और उसका जो है वो तरीक़ाकार क्या होगा कि आपने साफ ज़रा पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइन कर देना है। फिर आपने ये जो टी उसने लिखा हुआ है टी 90 डिग्री, असल में ये 90 डिग्री कर्व है और टी असल में क्या है, उसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है, ठीक है ना। यानी फॉर एग्जांपल देखिए ना कि 90 डिग्री कर्व है तो वो क्या होना है 1 डिग्री 2 डिग्री